बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे चिकन मसाला राइस। और ये राइस की वो डिश है जो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पहले आपने कभी ट्राई नहीं की होगी। बहुत ही टेस्टी, फ्लेवरफुल और खिले खिले ये चावल बनते हैं। और इनकी ख़ास बात यह है कि खाने में बहुत ही हेल्दी और लाइट होते हैं। स्पेशली डिनर में आप ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। और वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के दौरान इसको बनाते वक्त। तो आपने रेसिपी को पूरा देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। सबसे पहले मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन ली है। और इसको मैंने थोड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है। और इसको मैरिनेट करेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 ही टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला पाउडर। और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को अब मिक्स कर लेंगे। और कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा, चिकन का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, कोटिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। और मिक्स करने के बाद कम से कम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि तमाम मसाले चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, इस स्टेज पे ना आपको चिकन थोड़ा सा ड्राई लग रहा होगा जब आप इसको मिक्स कर रहे होंगे। तो जैसे ही इसको मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो चिकन का पानी निकलेगा, उससे जो कॉर्नफ्लोर की कोटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। मिक्स कर लिया है इसको मैंने चिकन को। कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए और इसको मैं इधर किचन काउंटर पे ही रहने दूंगी ताकि तमाम मसाले चिकन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और अब मैंने यहाँ 2 अंडे लिए हैं, उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर और 1/4 टीस्पून ही नमक ऐड करेंगे। और अच्छी तरह से मैं इसको बीट कर लूँगी। अच्छा, मैंने ऑरेंज फूड कलर इसलिए ऐड किया है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त कलर आएगा। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है अंडों को। और इसको मैं आगे जाके इस्तेमाल करूँगी, अभी मैं इसको साइड पे रख दूँगी। 2 कप मैंने चावल लिए थे जिनको 40 से 45 मिनट के लिए भिगो दिया था और 2 टीस्पून नमक डालकर मैंने इसको बॉयल कर लिया है। और बॉयल आपने इसको 100% तक करना है। और काफ़ी दफ़ा मैं आपके साथ बॉयल का तरीका भी शेयर कर चुकी हूँ। सेम उसी तरह इनको बॉयल करना है जिस तरह फ्राइड राइस के लिए बॉयल करते हैं। और देखिए कितने ये खिले-खिले चावल हैं। बॉयल करने के बाद आपने इनको स्ट्रेनर में रखना है और रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है ठंडा होने के लिए, ताकि इनकी सारी स्टीम जो है वो निकल जाए और चावलों का जो कुकिंग प्रोसेस है वो वहीं पे रुक जाए। और अब मैंने यहाँ पैन लिया है, उसमें डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को फ्राई करेंगे। और अपने पैन के मुताबिक आप जितने भी पीसीज आएंगे चिकन के वो इसमें ऐड कर दें। और इसको कम से कम 1 मिनट के लिए जब तक फ्राई करेंगे ना, उसमें चम्मच नहीं लगाना, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। चम्मच लगाने से इसकी कोटिंग जो है वो उतर जाएगी। तो सारे चिकन के पीसीस मैंने पैन में डाल दिए हैं। अब 1 मिनट तक मैं इनको पकने दूंगी। और जैसे ही एक साइड से पक जाएंगे, सेट हो जाएगा कॉर्नफ्लोर, तो दूसरी साइड इसकी पलट देंगे और दूसरी साइड से भी मैं सेम प्रोसेस करते हुए 1 मिनट तक इसको पका लूंगी, ताकि कॉर्नफ्लोर जो है वो अच्छी तरह से दोनों साइडों पे सेट हो जाए। तो चिकन को फुली कुक करना है 100% तक। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको पकते हुए। तो देखिए दोनों साइडों से चिकन को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। और कितनी अच्छी ये क्रिस्पी हो जाती है ना कॉर्नफ्लोर डालने से। तो 3 से 4 मिनट हो गए थे चिकन को फ्राई होते हुए, तो देखें कितना अच्छा इस पे कलर आ गया है। अब इसको पलटते हुए मिक्स करते हुए अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया है। और जैसे ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो बस इसको निकाल लेंगे। इसको ओवर कुक नहीं करना, वरना चिकन फिर सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेगी। तो इसका कुकिंग टाइम बिल्कुल 3 से 4 मिनट का ही होना चाहिए। और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी ये चिकन। तो चिकन फ्राई हो गई है, इसको साइड पर रखेंगे और उसी पैन में जिसमें चिकन को फ्राई किया है, अंडा मैं डाल दूंगी और इसको भी फ्राई कर लेंगे। अच्छा, अंडे को बिल्कुल भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जिस तरह स्क्रैम्बल्ड एग बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बस कुछ ही सेकंड के लिए मैं इसको फ्राई करूंगी। और जैसे ही एक साइड से फ़ौरन से पक जाएगा तो इसकी साइड को पलट देंगे। तो देखिए दोनों साइडों से मैंने इसको हल्का सा पका लिया है। तो बस कुछ ही सेकंड के लिए इसको पकाना है ताकि जो एग है ना वो सॉफ्ट ही रहे। और अब इसके मैं छोटे छोटे से पीसीस कर लूँगी। पैन में पीसीस कर लें इसके, या तो इसको प्लेट में रखकर छुरी की मदद से इसके छोटे से क्यूब्स काट लें।
तो बस जिस तरह से स्क्रैम्बल्ड एग बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने इसके छोटे से पीसेस कर लेने हैं। और अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और इसको मैं निकाल कर साइड पे रखूँगी। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे वही वाला ऑयल जिसमें अभी अंडा फ्राई किया था और चिकन फ्राई की थी। जितना भी ऑयल बच जाएगा वो आपने इस पैन में डाल देना है, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर होगा। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी 3 टेबलस्पून और ऑयल, और इसमें मैं डाल दूँगी उबले हुए चावल। और फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है क्योंकि चावल जो है काफ़ी ठंडे हैं, तो इनको अब टॉस करते हुए थोड़ा-सा मैं फ्राई करूँगी ऑयल के साथ। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी फ्राई किए हुए चिकन। अब इसको मिक्स करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो चावल काफ़ी ठंडे हैं, इस तरह चावल अच्छे से गर्म भी हो जाएँगे और इनमें ऑयल का जो फ्लेवर है वो भी आ जाएगा। तो चम्मच को कंटिन्यूअस चलाना है वरना चावल जो है वो नीचे लग जाएँगे पैन में। मिक्स करते हुए इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लिया है और अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी। और इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 ही टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 ही टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 2 टेबलस्पून मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी। और अब इसमें डालेंगे कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 3 मैंने बारीक हरी मिर्चें डाली हैं और 1 मैंने लाल वाली तीखी मिर्च डाली है। तो अगर आपके पास लाल वाली नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। और अब इसमें डालेंगे छोटे पीसेस में कटे हुए अंडे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे साथ-साथ मिक्सिंग के। बिल्कुल फ्लेम को लो कर देना है आपने इस स्टेज पर। और नमक आप चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो और डाल दें, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि चिकन में भी मैंने नमक डाला था 1 टीस्पून और चावल को बॉयल करते वक़्त भी 2 टीस्पून डाला था। और सोया सॉस भी डाली है, उसमें भी नमक होता है, और साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी डाला है। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी और क्विक रेसिपी है, यकीन करें, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन पे आपने ये वाले चिकन मसाला राइस ज़रूर ट्राई करने हैं। तो अब लास्ट में इसमें डालेंगे 1 कप हरी प्याज़, और हरा वाला जो पार्ट होता है ना स्प्रिंग अनियन का, वो आपने इसमें डालना है। और अब इसको मैं कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे। तो देखिए 5 मिनट हो गए थे, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और ये मज़ेदार से हमारे चिकन मसाला राइस रेडी हो गए हैं। और अब इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि स्प्रिंग अनियन जो है वो तमाम चावलों में मिक्स हो जाए। और ये देखा आपने कितने अच्छे से इनमें स्टीम बन गई है और चावल का दाना-दाना जो है वो खिला-खिला है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपसे मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना हो। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी चिकन मसाला राइस हमारे तैयार हो गए हैं। और खिले खिले ये चावल बनते हैं, फ्लेवरफुल होते हैं, और चावलों के दाने दाने में आपको जायका मिलेगा। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।